सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा ब्रह्मज्ञानी के अंग का 5वां भाग प्रस्तुत है। चौथे भाग की आखिरी साखी को हम दोबारा लेते हैं। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आय, जारे सुन सुख राम के फिर दाड़ फिर जाय। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आय। पहले के संतों की कही हुई वाणी द्वारा बताई गई साखी और शब्द को दोहे चौपाई कुंडल्या कवित्व छंद को सीख सीख के सत्स्वरूप ब्रह्म को बताते हैं। ऐसे ज्ञानी समय अनुसार ये सारा ज्ञान भूल जाते हैं, क्योंकि ये उनके भीतर से प्रकट नहीं हुआ, ये बाहर से आया और बाहर से आया हुआ ज्ञान टिकता नहीं है। भीतर से प्रकट हुआ ज्ञान उनको कभी भी पूछो वो बताएंगे ही बताएंगे, और सीखा हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान भूल जाते हैं। तो आगे 5वां भाग प्रारंभ हो रहा है के साख शब्द बिन अगला निर्णा करे अनेक, जाहर को सुख राम के से जालिया देख। सत्स्वरूप आनंद पद को प्राप्त कर लिया, इसका प्रमाण महाराज आप बता रहे हैं कि संतों के वचनों से उसकी परीक्षा हो जाती है। साख शब्द बिन आगला, संतों की साखी के सिवाय, उनकी वाणी के सिवाय बिना वाणी पढ़े बिना साखी पढ़े निर्णय करे अनेक। भांति भांति से अनेक नाम, भांति भांति से भिन्न भिन्न से उस सत्स्वरूप आनंद पद का निर्णय करके बताता है। अपने अनुभव से उसका निर्णय कह देता है। जहाँ हर को सुखराम के सहजा लिया देख। संतों की वाणियाँ पढ़कर ज्ञानी बनने के लिए नहीं है, वो तो केवल हमारा जो अनुभव है वो अनुभव का मिलान करने के लिए ही है, न कि वहाँ जो लिखा है उसे पढ़ पढ़ के हमें भी ऐसे ही हो रहा है, हमने भी ये सब देख लिया है। ऐसा कहने वाले स्वयं को डुबो रहे हैं, स्वयं का सर्वनाश कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों की भरमार है और पहुँचे हुए महापुरुष बिरले हैं। कहते हैं कि कबीर साहब ने बीजक बनाया। बीजक का मतलब क्या?
जैसे पुराने ज़माने में बैंकों की व्यवस्था नहीं थी और लोग अपने धन का संग्रह जमीन में गाड़कर वो रखते थे सुरक्षित, और उसके ऊपर एक कागज रख देते हैं याद आने के लिए कि इसमें कितना धन है। और कागज भी सांकेतिक भाषा में रहता था, यानी जिसे पता है वही उस धन के बारे में पूरी तरह से जान ले, पहचान ले। धन तो कहीं एक जगह रखा हुआ था, मगर उसका एक कागज कहो या उसकी याद में उसकी डिटेल जानकारी वाला एक जानकारी का पत्र कहो वो रखा हुआ रहता था। जैसे एक सेठ ने मंदिर बनवाया और मंदिर सुचारू रूप से चले इसके लिए कुछ धन भी उसने जमीन के भीतर गाड़ दिया और एक कागज पे लिख दिया। पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर के कलश में इतना इतना धन छिपा हुआ है। अब बात तो ये सही थी, इसमें दो तरह की खबरदारी थी। ये जो धन छुपाया है ये उसी को मिले जो इस पर्चे को, इस भेद को समझ सके। तो उनके बच्चों ने किसी संत के कहने से उस छुपे हुए धन की प्राप्ति कर ली, क्योंकि पूर्णिमा के दिन के 12 बजे कलश की छाया जहाँ पे पड़ रही थी वहीं पर धन वो दबा हुआ था, खड़ा हुआ था, उसको निकाला गया। तो संतों के वचन ऐसे ही रहस्यमय शेण में कहे। वो इसलिए शेण में कहे कि कोई उसका लाभ लेके ज्ञानी बन के लोगों को भ्रमित ना करे। अब कोई मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वो तो साखी का अर्थ खोज ही लेगा भीतर के अनुभव से। तो ये जो महाराज की संतों की वाणियाँ हैं ये उस कागज के जैसे इशारा देती है, और अज्ञानी उन्हीं साखी का आधार लेके उस देश की बात करते हैं जहाँ वो पहुँचे नहीं, और ज्ञानी उसी संतों के रहस्य को, उस शेण को, उस इशारों को समझ के भीतर में ध्यान करते हैं, ध्यान से वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ की बात बताते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों को जलन होती है। सबसे ज़्यादा द्वेष मत्सर ज्ञानियों में है। आप देखोगे समाज में शराबियों में भी मित्रता है, स्नेह है। अब शराबी की बात ही क्या है, जिनको हम गए गुजरे समझते हैं उनके अंदर भी यूनिटी है, एक ही है। जब वो शराब पहने बैठेंगे तो सबको देंगे, सब पियो, तुम भी आओ, तुम भी पियो, तुम भी आओ, तुम भी पियो। कोई मनमुटाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मत्सर नहीं।
ज्ञानियों में इस बात का अभाव है। क्यों? क्योंकि पहुँचे हुए नहीं है। पहुँचा पहुँचा एक मत, अन पहुँचा अनेक। जिसने जैसे जितना समझा वो उसी को ब्रह्म बताने लगा। जितना पढ़ा, जितना उसकी समझ में आया, वहाँ तक उसने बताया और वो अपने मत पे डट कर रहा। दूसरे ने जितना पढ़ा, जितना जाना, जितना समझा, उतना बताया, वो अपने मत पे रहा। तीसरा भी अपने मत पे रहा। सभी अपने अपने मत पे अड़िग है और ये अहंकार का द्योतक है। और इसीलिए ज्ञानियों में हमेशा विवाद होता रहा है, होता रहेगा। तो महाराज कहते हैं कि साक शब्द बिन आगला, निरणा करे अनेक, जहाँ हर को सुख राम के, सहजा लिया देख। अनुभव कोई ज्ञान का मोहताज नहीं है। अनुभव अपने आप में एक स्वयं सिद्ध वाणी है। अनुभव अपने आप में एक वेद है। स्वामी राम तीर्थ ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास उनका आश्रम था। आश्रम में कई संतों के धर्म ग्रंथ रखे थे। नदी के किनारे बैठे स्वामी राम तीर्थ ध्यान सुमिरन में थे। परमात्मा की दया मेहर हो गई। अपने शिष्यों को कहा कि सभी शास्त्र को बहा दो, सभी धर्म ग्रंथों को बहा दो। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, गुरु महाराज ये क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सबको बहा दो। क्योंकि जब भीतर का ज्ञान प्रकट होता है तो बाहर के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जा हरकू सुखराम के सहजा लिया देख, ज्ञान आगड़ो सांभळ्यो, मगन हो मन माय, जा सुनियो सुख राम के, हर पायो है नाय। ज्ञान आगड़ो सांभळ्यो, मगन हुओ मन माय। दूसरे को कहे ज्ञान को सुनकर सीखकर मन में मगन हो गया। ज्ञान आगड़ो सांभळ्यो, मगन हो मन माय, जा सुनियो सुखराम के, हर पायो नहीं नाय, हर पायो है नाय। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ज्ञान सुनकर मगन होने वालों को परमात्मा नहीं मिले। यानी अनुभव से मगन होना चाहिए भीतर के। बाहर के ज्ञान को सुनकर मगन होना यानी एक दिखावा है कि मुझे भी ऐसा हो रहा है, देखो मुझे जो हो रहा है वो ज्ञान में लिखा है कि नहीं। मगन होने का मतलब कहते हैं वाह ऐसा ऐसे याद करते हैं, मगन हो जाते हैं, आनंद लेते हैं। दूसरे को लगे कि इनको भी वैसा ही हो रहा है। तो महाराज कहते हैं सुनकर मगन होने वाले को राम जी नहीं मिले। ज्ञान सुण्या चेते नहीं, सो नर बेरा होय, आंधा सो
सुख राम के जन से निवे न कोय। ज्ञान सुन्या चेते नहीं, सो नर बहरा होय। और आंधो सो सुखराम कहे, जनसु निवे न कोय। सत्संग में जाके इस केवल ज्ञान को सुना और सुनकर भी जगा नहीं, वास्तव में वो बहिरा है। बहिरे का मतलब जिसको सुना ही नहीं देता हो। संसार में ऐसे बहिरे तो है। दो बहिरे थे जिनको सुना ही नहीं देता था, अब दोनों मिल गए। एक जा रहा था थैला लेके बाजार में, दूसरा बहरा बैठा था। दोनों में अभिवादन हुआ, राम राम कहा। बैठे हुए बहरे ने पूछा, कहाँ बाजार जा रहे हो? तो दूसरे बहरे ने कहा, नहीं नहीं, जरा बाजार जाके आ रहा हूँ, जरा बाजार जाके आता हूँ। एक ने पूछा, बाजार जा रहे हो? अब वो सुनने का तो सवाल ही नहीं है। उसको लगा कि कोई और बात कह रहा होगा, तो उसने उसे नकार दिया, नहीं। और अपनी बात कही कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अब उसने पूछा था बाजार जा रहा, तो इसने केवल हाँ कहना था। तो बहरों का यही हाल है, जिसको सुनाई नहीं देता उसका यही हाल है। ये तो कान के बहरे की बात है, मगर ज्ञान के बहरे हैं जो ज्ञान सुन के जागरूक नहीं होते, चेतन नहीं होते, वो वास्तव में बहरे है। ज्ञान सुन्या चेते नहीं, सो बहरा नर होय। एक आँख से कम दिखाई देने वाला और कान से कम सुनाई देने वाला बूढ़ा व्यक्ति रोज सत्संग में आता था और सबके सामने बैठता था। लोगों ने पूछा, न तुमको ठीक से दिखाई नहीं देता, न तुम ठीक से सुन नहीं पाते, फिर रोज सत्संग में क्यों आते हो? क्या लाभ? तो जब जोर से ये बात कही तो उसने कहा, बात आपकी सही है, न तो मैं सुन सकता हूँ, न कुछ देख पाता हूँ, फिर भी सत्संग में आ रहा हूँ। इसका कारण है ये मेरे छोटे नाती, ये तो देख सकते हैं, ये तो सुन सकते हैं, मैं मेरे लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं इनके लिए आ रहा हूँ। तो कम से कम इस बाबा जी में इतनी तो अकल थी कि स्वयं का तो कुछ भला नहीं कर सका, अब अपने नाती को, इस बच्चों का भला करे। ज्ञान सुन्या चेते नहीं, सो बहरा नर होय। और आंधो सो सुखराम कहे, जनसु निवे न कोय। निवने का मतलब संतों के दर्शन करना, ये है। संतों को नमन नहीं करना, ये वास्तव में आंधा है। कहते हैं कि एक व्यक्ति अंधा था, दोनों आँख से। सत्संग में गया दूसरे के सहारे से। संत को उस पर दया आई, कहा, बेटा क्या मांगते हो? अंधा क्या मांगेगा, अंधा तो आंखें ही मांगेगा। उसने कहा, इस संसार को मैं देख पाऊँ इसलिए कृपया
मुझ पर कृपा करिए, मेहर करिए, मुझे दृष्टि दीजिए। अब संत ने कहा तथास्तु, तुरंत देखने लगा। संत क्या नहीं कर सकते। अब चला गया खुशी से, सारी दुनिया अब देख रहा, संतों की बहुत महिमा करने लगा। ऐसे दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद संयोग ऐसा हुआ कि संत और वो एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। अब इसने संत के तरफ ध्यान दिया कि नहीं दिया, आगे चलने लगा, मगर संत ने उसे देख लिया। लड़का तो वही है जो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए आता था, मुझे उस पर दया हो, मेहर हो गई तो उसकी आंखें उसको मिल गई, मगर ये तो मुझे बिना देखे निकल रहा है। आवाज़ लगाई, अरे बेटा रुको। आवाज़ आती ही रुक गया। और रुकते ही उसने पहचान लिया कि यही वो महात्मा है जिनके द्वारा उसे दृष्टि मिली। फिर झुका तो संत ने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरे पास से तुम गुजरे, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। आंधो सो सुखराम कहे, जनसु निवे न कोय। तो ये तो एक तरह से अंधापनी है। आंखें आने से न आने से, दृष्टि मिलने से न मिलने से कोई फर्क नहीं हुआ। आपको मुझे देख के आगे निकल रहे हो, ये तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पहचाना। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने कहा, महाराज तुमने मुझे दो ही आंखें मेरी खोली, मगर तीसरी आंख मेरी नहीं खुली, यानी मुझे ज्ञान दृष्टि नहीं दी, विवेक की दृष्टि नहीं दी। अगर वो देते तो ये आज गलती नहीं होती। विवेकवान व्यक्ति संतों को नमन करेगा, संतों के सामने झुकेगा, उसका दर्शन का लाभ जरूर देगा। तो महाराज कहते हैं, आंधो सो सुख राम की, जन सुनिवे न कोय। त्रिकुटी लगतो हद है, आगे बेहद जान। दोनों संग सुख राम की, नीणाम बखान। अब देखो, जो बाहर है वो भीतर है। बाहर का ही रूप ये मनुष्य शरीर में, बाहर जैसी सृष्टि है वो विशाल, ये उसकी मिनी आवृत्ति है। मतलब जो बाहर है वो भीतर है। तो त्रिकुटी लग तो हद है, यह है त्रिकुटी का स्थान भीतर में, जहाँ ईड़ा पिंगड़ा सुकमड़ा तीनों नड़ियाँ आके मिलती है। त्रिकुटी लग तो हद है, यह है हद। हद नाम बाउंड्री, जैसे सरहद रहती है दो देशों के बीच में कटीले तार रहते हैं। यहाँ तक इस देश की हद, वहाँ से दूसरा देश प्रारंभ होगा। हमारे खेत की भी बाउंड्री रहती है, यहाँ तक इसका खेत, यहाँ से दूसरे का खेत। हमारे घर की भी बाउंड्री रहती है। तो सब जगह हद है। तो यहाँ भी 3 लोक 14 भवन की हद है। 3 लोक 14 भवन है त्रिकुटी तक। त्रिकुटी लग तो हद है, यहाँ तक हद है, यानी इसके नीचे 3 लोक 14 भवन है। आगे बेहद जान, आगे है ये इतना बेहद का एरिया, यानी
ब्रह्म बेहद है, ब्रह्म अमर्याद है, बेहद हद के परे, ब्रह्म हद के परे है और माया हद में है। नीचे है साकार, ऊपर है निराकार। साकार नाम ये 3 लोक 14 भवन माया में है और ये निराकार ब्रह्म ऊपर है। तो त्रिकुटी लग तो हद है, आगे बेहद जान। आगे का एरिया बेहद ब्रह्म को समझो। दोनों संग सुख राम के, नैणाम बखान। ये दोनों आँख है, दोनों आँख के ठीक बीचों बीच भीतर में हद और बेहद दोनों जुड़ते हैं। संग यानी जुड़ना, यानी 10वें द्वार से दोनों आँख के बीच में त्रिकुटी तक बेहद है और दोनों आँख के बीच में त्रिकुटी से नीचे है हद। हद बेहद का जोड़ है त्रिकुटी में। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड। जहाँ लग पवन बहत है तहाँ लग कहिए पिंड। यानी पिंड और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला स्थान है, उसको कहा है खंड। 10वें द्वार त्रिकुटी से 10वें द्वार तक ये ब्रह्मांड है और त्रिकुटी ये खंड है। जहाँ लग पवन बहते श्वासा, नाभि से नासिका, नासिका से नाभि तक आती जाती है, तो ये है पिंड। इसमें है 3 लोक 14 भवन और ब्रह्म श्वासा के पुरे है। ये ओंकार में सोहम श्वासा समा जाती है, तब ब्रह्म में जाते हैं। दोनों संग सुख राम के, नैणाम बखान। हद में फिरे सो मानवी, बेहद हरिजन जाय। दोनों सिर सुख राम की, सो तो ब्रह्म कहाय। हद में फिरे सो मानवी। हद नाम 3 लोक 14 भवन। त्रिकुटी तक भी जिसका ध्यान आया है वो भी हद में ही है और 3 लोक 14 भवन में रहने वाले मनुष्य के बराबर ही है। हम सब अभी हद में ही है और भक्ति करने के बाद त्रिकुटी तक ही जाएंगे तो हद में ही रहेंगे। यानी हद को अभी पार नहीं किया है। हद महाराज कहते कि हद में फिरे सो मानवी और बेहद हरिजन जाए। त्रिकुटी से सहस्त्रदल चक्र तक 10वें द्वार तक जाने वाला हरिजन कहलाता है। यानी बेहद में जाना बड़ा दुर्लभ है, बिरले ही जाते हैं। हद में फिरे सो मानवी, बेहद हरिजन जाए। और दोनों सिर सुखराम कहे, सो तो ब्रह्म कहा है। दोनों सिर हद के और बेहद के सिर, हद के और बेहद के परे। हद में है माया, बेहद में है ब्रह्म। माया और ब्रह्म के परे वही सस्वरूप आनंद पद का ज्ञानी है, वही वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है।
ऐसा महाराज यहाँ समझा रहे हैं। तो हमको हद बेहद से परे जाना है, माया ब्रह्म के परे जाना है। माया ब्रह्म करे सो निर्णा, रोम रोम कर जाने। इस प्रकार पांचवें भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। राम राम सा।